ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वरुथनी एकादशी व्रत के बारे में। आज हम जानेंगे कि वरुथनी एकादशी के बारे में, इस एकादशी का व्रत व पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की ये पहली एकादशी है। इसे वरुथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या महत्व है, आज के दिन किस मंत्र का जाप करना चाहिए, ये सारी विधि आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक जो भी इम्पोर्टेंट वाली बातें होती हैं, जानकारी होती है, अगर आप स्किप कर के देखते हैं तो जानकारी बीच में ही छूट जाती है और उसका आप सभी को लाभ नहीं मिल पाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप चौकी पर आसन बिछा लें। जिस जगह पर आप पूजा करेंगे उस जगह को पहले अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद आप रंगोली या स्वास्तिक बना करके चौकी बिछा करके पीला वस्त्र बिछा लें। और भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होता है, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंगों का ही प्रयोग करें। और जो ये पूजा है दोस्तों, ये आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या इस प्रकार से अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तिल का आसन लगा करके विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास विष्णु जी का विग्रह है और साथ में लक्ष्मी जी और गणेश जी का भी पूजन करेंगे। तो मैं ये थाली में स्वास्तिक बना रही हूँ। बनाने के बाद हम यहाँ पर सभी का स्नान कराएंगे। आप गंगा जल मिला करके स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें गणेश जी को भी थाली में रख लेना है और लक्ष्मी माता को भी हम थाली में रख लेंगे इस प्रकार से। और विष्णु जी का विग्रह है वो भी हम साथ में रख लेंगे। अगर आपके पास लक्ष्मी माता की और विष्णु जी भगवान की एक साथ फोटो है तो वो आप भी रख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से आप अलग अलग भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ गंगा जल से ही स्नान कर पाऊंगी। तो इस प्रकार से मैं सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी का स्नान करा देंगे। ओम गण गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी का भी स्नान कर देंगे, लक्ष्मी जी का भी स्नान करवा देंगे। उसके बाद हम शुद्ध कपड़े से और साफ कर देंगे, सुपोषण कर लेंगे, अंग पोषण कर लेंगे। उसके बाद हमें विराजमान करना है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करने से रोग दोष मिट जाते हैं। वरुथनी एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वरुथनी एकादशी का व्रत अन्न दान कन्यादान दोनों ही श्रेष्ठ है। यह व्रत को करने से हमें सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। तो दोस्तों, जितनी भी एकादशियां होती हैं सब भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आप भगवान विष्णु का आप व्रत रख सकते हैं, नीराजल भी रख सकते हैं और फलाहारी भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से तिलों का आसन देते हुए मैं गणेश जी को, लक्ष्मी मैया को और साथ में विष्णु भगवान जी को भी विराजमान कर लेंगे, क्योंकि एकादशी में चावलों का निषेध माना जाता है। तो आप यहाँ फूलों का या फिर तिलों का आसन दे सकते हैं। और जो भी आप पूजा का स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो इस प्रकार से मैंने प्लेट में तिल का आसन देते हुए मैंने यहाँ पर रख लिया है। और सबसे पहले पवित्रीकरण कर लेंगे सभी का, क्योंकि चौकी का, दीपक का, सभी का पवित्रीकरण कर लेंगे। उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की वराह और की रूप की पूजा की जाती है। वरुथनी एकादशी का व्रत अन्न दान करने से भी हमें फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम सभी को चंदन से पीले चंदन से तिलक कर देंगे, माता जी को कुमकुम से सभी को तिलक कर देंगे। और जो वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु
की पूजा जरूर से की जाती है। इसका महत्व भी बता दूंगी इसके बारे में। तो आप जब आप ये पूजा सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद करना चाहिए। तो वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। दोस्तों अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो हाथ में तिल और गंगा जल लेकर के नॉर्मल सी मंदिर में दीपक जला करके संकल्प ले कि आप किस प्रकार का व्रत रखेंगे। तो इस प्रकार से दुर्वा अर्पित कर देंगे, गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे और माता लक्ष्मी को भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और विष्णु भगवान जी को भी सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप हो सके तो आप पीला कपड़ा भी भगवान विष्णु को समर्पित कर सकते हैं। तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फूल अर्पित कर रही हूँ पीले कनेर के। आपके पास कोई भी फूल मिल जाए तो आप प्रयोग में करें और सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। और जो ये दोस्तों इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी कष्ट और रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें लक्ष्मी मैया को लाल फूल अर्पित कर देंगे और विष्णु भगवान को भी इस दीपक को भी हम प्रज्वलित कर लिए हैं और उसके बाद हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे, क्योंकि जो हमारे पूजा के साक्षी होते हैं अग्निदेव, तो अग्नि देवता की भी पूजा जरूर से करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का विशेष महत्व भी होता है। तो इस प्रकार से माता को कुमकुम का तिलक कर देंगे। पुराणों में वरुथनी एकादशी को सौभाग्य प्रदान करने वाला कहा गया है। वरुथनी एकादशी का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस दिन अन्न दान करने से पितृ देवता मनुष्य आदि सबकी तृप्ति हो जाती है। और अग्नि देवता को पुष्प अर्पित कर देंगे। और स्वयं श्री कृष्ण ने इस एकादशी को महात्म्य अर्जुन को समझाया है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जस सेना करने, असुख और दुर्भाग्य दूर करने जैसा होता है। तो सभी को हम धूप दिखा देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। और इसकी विधि क्या है, तो ये सुबह सुबह उठ करके हमें स्वच्छ वस्त्र, नहा धोने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। उसके बाद हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। अक्षत यानी सफ़ेद तिल अर्पित कर देंगे और संकल्प ले लेंगे इस प्रकार से। और पीले ही चीज़ों का भोग लगाएं, तो भगवान को केले का भोग जरूर से लगाएं। इस पूजा में भगवान विष्णु को केले का ही भोग लगाया जाता है। और आज के दिन जो भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर से डालें और गणेश जी का भोग अलग से निकाल दें, क्योंकि उनको तुलसी दल डाल करके भोग नहीं लगाया जाता है। आज के दिन पीले मिठाई का भी भोग लगाया जाता है, तो आप ज़रूर से लगाएं। आप बेसन के लड्डू ले लें या बेसन का हलवा बना लें इस प्रकार से। और इस प्रकार से गणेश जी का जल का लोटे का भोग लगा देंगे। साथ में विष्णु जी को भी जल का भोग लगा देंगे और साइड में रख देंगे इन्हें। और आज के दिन खरबूजे का इस पूजा में विशेष महत्व होता है, तो खरबूजे का भोग आप जरूर से लगाएं। और इस दिन हमें जब तक पूजा कर रहे हैं उसके दौरान हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण जरूर से करना चाहिए। हाथ में कुछ तिली ले लें और फूल ले लें। उसके बाद एकादशी महात्म्य का कथा पढ़ेंगे, वरुथनी एकादशी की कथा। तो मैं इस वीडियो में कथा नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है। आप उसे जरूर देखिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि जो ये व्रत करते हैं उन्हें एकादशी की कथा जरूर से पढ़नी चाहिए, तभी उसकी व्रत संपूर्ण मानी जाती है। अंत में हम आरती उतार लेंगे। आप चाहें तो कपूर से आरती उतार सकते हैं। और दोस्तों जो ये विधि से पूजन किया जाता है, शाम के समय गोधूली वेला में पूजा की जाती है। और जो ये चौकी हटानी होती है, इस चौकी को आप उसी टाइम जस्ट ना हटाएं, अगले दिन हटाएं, क्योंकि हम शाम को समय पूजा करते हैं तो पूजन को हटाया नहीं जाता। साथ ही साथ ये ध्यान रखें। और उसके बाद हमें कुछ दक्षिणा जरूर से निकालनी है। और जो एकादशी का जो व्रत है वो 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है। सूर्यास्त के बाद कुछ खाया पिया नहीं जाता है। अगले दिन व्रत रखा जाता है। द्वादशी के दिन दान करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। और उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ने के बाद और आचमनी कर लेंगे। आचमनी 5 बार 7 बार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान हमारे पूजा स्वीकार कर लेते हैं, धूप दीप को स्वीकार कर लेते हैं, भोग को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो क्षमा कर दें। और साथ में थोड़ा सा जल आसन के नीचे रख करके अपने मस्तक पर लगा लें, क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे
हमारी जो पूजा का आधा फल है वो इंद्रदेव ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप जरूर से अपने आसन के नीचे जल छिड़क करके मस्तक पर लगाएं। तो दोस्तों ये थी वरुथनी एकादशी की सरल पूजा विधि। आप ये सेम मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। और जो ये लोटे का जल है ये आप सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें, घर में छिड़क दें, और जो बच जाता है वो आप तुलसी दल में डाल सकते हैं, पेड़ में डाल सकते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखिएगा, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।